एक चम्मच डालना, छोटा बहुत बाकी हाँ जसलीन, म्यूट कर दूं? नहीं अभी शुरू कर रहे हैं, अभी है 2-1 मिनट, आने तो दो। ठीक है, ठीक। 5 मिनट्स का टाइम तो टोटल था ना? श्योर श्योर, मैंने पूछा। श्योर। अभी 1 आध मिनट में सब संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। 5 मिनट्स के अंदर सब लोग तैयार हो जाते हैं ना? या ये बच्चे की आवाज आ रही है। वीरेंद्र आधा दिन बाद आए। हाँ वीरेंद्र, वीरेंद्र, उनके घर से आ रही थी। हाँ वो तो देखो नेचुरल है, याद भी तो नहीं रहता ना। और नहीं आए भी बहुत दिन बाद। आना जाना चलता रहता है, सबका अपना अपना जीवन है। ध्यान एक पर्सनल चॉइस है। इफ वी वांट ओनली देन वी कैन गो इनसाइड, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। जितना हम अपने अंदर उतरते जाएंगे उतना ही हमको कशिश महसूस होगी। जैसे कहते हैं ना, एक एनर्जी फील्ड अपने भीतर में। आम कंडीशन में हम लोग जो है बाहर ढूंढते हैं उस एनर्जी फील्ड को, लेकिन वो एनर्जी फील्ड है ही हमारे भीतर में। बस एक ही दिक्कत आती है कि जितना भी हमारे माइंड के अंदर डेटा है, माइंड का डेटा हमारी चेतना को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, जिसके कारण हम अपने भीतर में उतर नहीं पाते हैं और ये एक समस्या बन जाती है। और एक स्थिति आ जाती है कि हम अपने आप को बाहर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम भीतर में तो उतर नहीं पा रहे और बाहर की एक्टिविटीज में शामिल होना बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी टू डू समथिंग। कुछ करना हो तो बहुत आसान होता है ना करना हर चीज के लिए, लेकिन अगर ना करना हो तो ना करना सबसे कठिन काम है। ये आप सब लोग अक्सर महसूस करते होंगे। और सब लोगों ने एक चीज देखी होगी, नोटिस किया होगा अपने सराउंडिंग में, अपने नजदीकी लोग जो हैं उन सबको, कि कई बार लोग बैठे बैठे सोचते ही रहते हैं। व्हाट दे थिंक, क्या सोचते हैं और ऑन व्हाट बेसिस दे आर थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर का सोचते हैं, फिर पास्ट के बेसिस पे ही। अब दोबारा ना ऐसे कोई कह दे पिछली बार तो ऐसे सुना दिया था। यस, यानी कि जो डेटा है, जो हमारे माइंड में डेटा है, उसी के बारे में सोच रहे हैं। और माइंड में डेटा क्या है? जो हो चुका, पास्ट, दैट हैज गॉन पास्ट। वापस वापस नहीं आएगा, एक चीज भी वापस नहीं आने वाली। बट वी आर थिंकिंग 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 एंड थिंकिंग। और ये जो डिस्टरबेंसेस हैं, ये जो एक तरीके का अटैचमेंट है, अटैचमेंट विद अवर माइंड, यही हमें भीतर में जाने नहीं देता। और जो हुआ होता है, जो हो गया हमारे जीवन में, अब हम सोचते हैं कि अगर दोबारा ना हो या कोई और बेहतर हो जाए, तो हम ऑप्शंस तलाशते रहते हैं कि अब क्या करें ऐसा। वो भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि ऑप्शंस जिस चीज पे तलाश रहे हैं वो पास्ट है। पास्ट की चीज के ऊपर जो ऑप्शन है वो फ्यूचर के, जो कि एकदम बिल्कुल बेकार है, एकदम झूठ है, एकदम भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। हकीकत यह है
फ्यूचर को सिवाय परमात्मा के कोई जानता ही नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है। अभी देखो ना आप, अब समाज में देखो कि जगह 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 आपको सुनने को मिलेगा प्रिडिक्शंस, फोरकास्ट सुनने को मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी ने कहा ये फला फला है, इसने ये बता दिया, इसके ग्रह ऐसे हैं, आगे ये होगा, ये नहीं होगा, करते रहते हैं। और अक्सर देखा होगा वो सारी फोरकास्ट, फॉल्स। सारी प्रेडिक्शन जो है वो सब बेकार हो जाती है। इट इज ऑल यूजलेस। जय श्री माता जी। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ताकत ही नहीं दी है ये चीज कि भाई तू मेरे जो आने वाला समय है उसमें तू इंटरफेरेंस कर सके। बस अगर ये समझ में आ जाए तो सोचना छूट जाएगा, और जब सोचना छूट जाएगा तो हमारे भीतर में जाना सबसे सरल है, क्योंकि कुछ सोचने को है नहीं, खाली है, तो भीतर में चलते हैं। है जसलीन? हाँ जी, समझ में आ गई बात? यस आई कैन कोरिलेट आल्सो। इधर भी जैसे मैं अपने अंदर एक फ्रीडम फील कर रही हूँ। मैं एक जगह पे फील कर रही थी कि मैं बहुत अटैच हो गई थी माइंड से, और अब मैंने उस फेज को ओवर जब कर लिया, तो अब वो जो एक नथिंगनेस और एक पॉज जो मेरे भीतर में चल रहा है, वो मुझे और अपने से जोड़ रहा है, और वो रूटीन में मैं एम्प्टी हो गई, मेरे अंदर कोई थॉट नहीं चल रहा। तो बहुत ब्यूटीफुल है ये। यही तो, क्योंकि आप अपने डेटा बैंक से जुड़े, हाँ, और उसके बाद फिर सोचते सोचते आप भ्रमों का शिकार होते चले गए। हर सोच एक नया भ्रम पैदा कर रही है, रिएक्शन एक और नया भ्रम पैदा कर रही है, हर रोज एक नया भ्रम पैदा होता है। और वो जो भ्रम है बेसिकली वही कंडीशनिंग है हमारी। अब ये भ्रम जो क्रिएट हो गए हैं ये कंडीशनिंग बन गए, और जब कंडीशनिंग बन गए अब ये हमें डोमिनेट करते हैं। अब हम इनके मुताबिक चल रहे हैं। कितना अजीब कहानी है कि पहले हमने एक भ्रम क्रिएट किया, अब हम उसके कंट्रोल में आ गए खुद ही। मतलब उस भ्रम के क्रिएटर भी हम हैं, और फिर भी हम उसके कंट्रोल में जाना शुरू कर देते हैं। आज दुनिया के अंदर यदि आप बारीकी से अध्ययन करके देखेंगे, मतलब शायद 0.00001% लोग ऐसे होंगे जो माइंड से डोमिनेटेड नहीं। मतलब सभी लोग माइंड से ही डोमिनेटेड है, पूरा जीवन माइंड से ही संचालित है। मुझे देख के बहुत आश्चर्य होता है, एक एनलाइटेंड सोल्स को अगर छोड़ दें कि उन्हें थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है शून्य में रहने का, उन्हें मौका मिलता है, लेकिन आम मनुष्य की जिंदगी तो जो उसके सबकॉन्शियस में फीड है, जो माइंड का डेटा है, पूरी जिंदगी उसके हिसाब से चलता है। जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल दो तो कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर के मुताबिक चलता है। जैसे कि विंडो 10 है, विंडोज 7 है, जो ये डाल दी हमने कंप्यूटर में, कंप्यूटर को रन करने के लिए ये सारा सॉफ्टवेयर है। तो पूरी जिंदगी मनुष्य की माइंड से ही, माइंड के डोमिनेंस में ही निकल जाती है। आश्चर्य की बात है, इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हमारे माइंड में है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितनी कंडीशनिंग है जो हमें चला रही है आज की तारीख में। और जब श्री माता जी के श्री चरणों में आना होता है तो ये समझ लो कि कुछ समय के लिए कहीं कहीं बीच बीच में एक पॉज पीरियड आता है जहां पे थॉट्स नहीं होते, सभी कभी कभी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस में इतनी सारी कंडीशनिंग है वो अब बहुत ही सटल हो जाती है और सूक्ष्म हो जाती है। कुंडली के जागरण के बाद भी वही कंडीशनिंग हमें डोमिनेट करती है, हमारे टेम्परामेंट में आती है, और हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब कंडीशनिंग के गुलाम होकर बिहेव करने लगे। और बस वही हमारे लिए हानिकारक हो जाता है कि हम मुक्त ही नहीं हो पाते। तो इसके लिए बहुत 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 अलर्ट होने की जरूरत है कि हम जो सोच रहे हैं उस पर नजर रखी जाए कि जो हम सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं आखिर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट।
सबसे बड़ा अटैचमेंट है अटैचमेंट विद आवर माइंड, और उसके अंदर जो पड़ा हुआ है उससे हम इस कदर अटैच हैं कि वही हमारी ड्राइविंग फोर्स बन गई है इस लाइफ की। और उसके कारण एक दूसरा कंडीशनिंग तैयार हो गई। जो डेटा है माइंड का, वो एक बहुत बड़ी कंडीशनिंग को जन्म दे रहा है। उसका नाम है फियर। हर चीज से डर, किसी ना किसी चीज से डर, कुछ भी करेंगे डर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना डर। इसकी कंडीशनिंग बिल्कुल जानलेवा है, और सहज में आने के बाद भी वो कंडीशनिंग जाती नहीं डर की। अब डर के बारे हम कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। एक घटनाक्रम लिखा गया तो लिखा गया, अब डर कैसा। लेकिन वो कंडीशनिंग हमें हॉन्ट कर रही है। फियर इज हॉन्टिंग आवर अवेयरनेस। सेवरल काइंड्स ऑफ फियर आर देयर इनसाइड आवर माइंड एंड दे आर हॉन्टिंग आवर अवेयरनेस, और हमारा सारा मामला गड़बड़ हो जाता है इस अवेयरनेस के साथ। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, हम मजा ही नहीं उठा पाते। बहुत से लोगों ने कहा भी है और आपने सुना भी होगा, अरे ये जिंदगी तो बहुत बड़ी सजा है। सुना है ना, बहुत सारी लोग कहते हैं। Yes. सजा क्यों है? क्योंकि इतने प्रकार की कंडीशनिंग से हम जकड़े हुए हैं जो हमारे अंदर फियर पैदा करती है। और जब ये इतने फियर होते हैं तो हमें ये जिंदगी जो है बिल्कुल एक नर्क लगती है, एक सजा लगती है कि हम कैसे इस जिंदगी को कैसे तैसे खत्म करें। लेकिन यदि अपने भीतर में उतरते चले जाएंगे तो टाइम आएगा जब हमारा कोई भी फियर नहीं रहेगा। और ये फियर जो है ना, हमारे बिहेवियर को बदल देता है। हमारा बिहेवियर कई बार बहुत खराब हो जाता है डर के मारे, और हमें पता ही नहीं चलता। हम नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जी ही नहीं पाते। 24 घंटे डरे सहमे सक पकाए से रहते हैं, और आशंकाओं की जो समझ लीजिए बिजलियां कड़कती हैं हमारे मन में, आशंकाओं की बिजलियां। और ये सारा का सारा प्रॉब्लम ही माइंड से जुड़ा हुआ है। अब आश्चर्य ये होता है, कई बार कुंडली तो हम सहस्त्रार पे महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना मन के कब्जे में है। तो कोई बता सकता है कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे? कोई भी आप में से कोई बताए, और वो एक्चुअल एक्सपीरियंस के आधार पे हो, एनालिसिस के आधार पे ना हो। कोई बता सकता है? मन को करके क्या बहन जी? मन को आपकी अपने आवाज में। हृदय में मर्ज कर, हाँ, मन को अपने हृदय में मर्ज कर बस सारा पा सकते हैं। हाँ, ज्यादा ये हो धीरे सकता है लग रहा है। संभव कि मर्ज कर दे। मर्ज का मतलब है फिर माइंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे डूब गया, खत्म हो गया, डूब के मर गया माइंड। अगर मर जाए माइंड तब तो है फायदा, नहीं मरा तो फिर निकल आएगा बाहर। तो इसके लिए और भी एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। अभी आप सब लोग कई बार गुजरे हैं इन चीजों से। इस माइंड को मर्ज करने के बाद हम ये एक अभ्यास करते हैं कि माइंड जो है हमारा हार्ट में मर्ज हो जाए, लेकिन कई बार बाहर निकल आता है, फिर हमें हॉन्ट करता है। मैंने बड़े सारे सहजियों की चीजें देखी हैं पिछले 22 साल में, और बड़े बड़े माने माने सहजी जो बड़े बड़े अच्छे स्तर के रहे होते हैं, वो भी ऐसे शिकंजे में कसे होते हैं ना माइंड के, और उसके तहत बड़े अजीब अजीब व्यवहार कर देते हैं। जबकि इतना साल लगाने के बाद भी, 10 साल, 15 साल, 20 साल मेडिटेशन में लगाने के बाद भी माइंड के शिकार होते हैं। एक चीज है, अगर आप सबको याद है, अगर उस चीज को हम पा जाएं, फिर हमारे को माइंड तंग नहीं करेगा। है कोई किसी के पास चीज
कुछ एहसास हो रहा है? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। हाँ रचना बताइए। भैया अगर अपने सांसों पे ध्यान सारा माइंड फोकस करें। ना ये तो टेम्परेरी चीज है, ये तो बिगिनिंग वाली चीज है। वो तो जैसी सांसों से हटेगा चित्र फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। नहीं, ये पर मतलब अपने आप, मुझे तो ऐसा लगता है अपने आप घटित हो जाता है। जैसे जैसे हम मतलब मेडिटेट करते हैं तो वो धीरे धीरे कब कंडीशनिंग हटती हैं अपनी, और खुद पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है, उतना उतना हमारा समर्पण श्रद्धा बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वो कब ये घटित हो जाता है वो तो ऐसा पॉइंट मुझे पता नहीं चला, पर हाँ हो जाता है। फिर वो अपने हाँ आप ही मतलब मैं तो सहस्रार पे वो अपने को पता चलता है कि हाँ अब अपना चित्त परमानेंट पूरा दिन भी वहां टिक रहा है और चेतना अपनी ऊपर की ओर है। और जैसे ही बस वो मन में हार्ट में याद करो ना, चाहे तो आप 2 लाइनें बोलो चाहे ना भी बोलो कि बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम, वो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है ऑटोमेटिक। सुषुम्ना में पूरा सब पता चलता है। मैं मान गया, आपकी बात मान गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर मन हावी होता है हम पे। हाँ ये हाँ, तो मैं धीरे धीरे परमानेंट वो बात बीच कर बीच में नहीं, वो स्टार्टिंग इनिशियल फेज में तो होता है, तब तो हमारी स्ट्रगल होती है, पर बाद में वो एफर्टलेस हो जाता है। मैं आपकी सारी बात मान गया। माइंड का हाँ जी। एग्जिस्टेंस फिर भी बना रहता है, मैं तो देखा है। आप अपने अंदर झांक के देखिए, माइंड एग्जिस्ट करता है, जीरो हो गया ऑनेस्टली। हाँ, करता है हाँ नहीं करता है, माइंड एग्जिस्ट और हमें फर्क भी करता पड़ता है। पर जैसे पहले जो फर्क पड़ता था वो शायद 2-4 दिन तक, मतलब इनिशियली पहले हो सकता है हफ्तों तक भी रहता हो उसका असर, पर अब मतलब कुछ मिनटों में भी हम उसके असर को हटा पाते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, हटा पाते हैं लेकिन फिर भी रहता है। ऐसा क्या किया जाए जो परमानेंट हो जाए, खत्म ही, झंझट ही खत्म हो जाए। एक चीज है हमारे भीतर में, अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो ये माइंड खत्म हो जाता है। मैं साइलेंस। एक्सपीरियंस नहीं, इतने सारे एक साथ बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके। जय हाँ श्री माता बोलिए, जी भैया। एक एक करके बोलिए प्लीज। ओके। हाँ जी, एक मिनट रुक। बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है पहले? पूजा प्राची चैट में भी हाँ पूजा। messages आए हैं। ये तो खिचड़ी पक जाएगी अगर ऐसे एक साथ साथ बोलोगे तो कुछ भी समझ में मैं नहीं बोल आएगा रही हूँ मुझे। फिर। हाँ ठीक है, मैं बोलिए आती हूँ पहले। प्राची, हाँ। बोलो बोलो। जय श्री माता जी भैया। जब जय हम श्री इनर राम। साइलेंस मेंटेन करते हैं कनेक्टिविटी में, मतलब वो हम्म, प्रतिक्रिया भी नहीं होती, कुछ कुछ भी नहीं होता, वो साइलेंस बाहरी तौर पे भी और इंटरनली भी जब वो सामंजस्य से बैठ जाता है और कनेक्टिविटी भी रहती है, तो वो तब उस टाइम में माइंड रहता ही नहीं है। लेकिन ये स्थिति में ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। मैं ये भी वही तो मैं है। कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ समय हाँ बाद माइंड फिर पॉप अप होता है और फिर हमारी हाँ। अवेयरनेस को कंट्रोल कर लेता है। और दूसरा कोई और कौन बोल रहा था? प्रियंका बोल रही थी बीच में। बोल रही थी। हाँ प्रियंका बोलो। नगण्यता का एहसास खुद में होने से ये फीलिंग आती है कि हम कुछ भी नहीं और आत्मा में ही हाँ घुस तो गए। बिल्कुल नगण्यता का और एहसास ये तो हो जाए, लेकिन वो कितनी देर रहेगा नगण्यता का एहसास? लेकिन ये मन जो है वो सांप की तरफ फन मारता है कभी। वही तो, फन मारता है ना। चलो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोबारा फन मारता है। किस चीज में हम कनेक्ट करें कि जिससे फन ना मारे? शिवांश मैं माँ बोलूं के बस। चरणों में ही हमारा चित्त निरोध करे, माँ के चरणों में, और फिर वो फील ना तो ना जैसे बहन, ये किताबी बातें हैं। इट इज ऑल भैया मैं नहीं, बुकिश। किताबी नहीं है, सच्ची में जैसे आपने बोला था, और वैसे वो ठंडा ठंडा दोनों आज्ञा में, मतलब आपने बीच बीच में जैसे 2 मिनट के लिए भी बैठ गए तो वो फील होता है बहुत अच्छा। मैं तो परमानेंट की बात कर रहा हूँ। भैया मैं बोलूं। भैया हाँ मैं बोलिए, बोलूं। जी हाँ, बिल्कुल बोलिए पूनम हम दीदी। आत्मा बन जाएं, आत्मा के साथ जुड़ जाएं, आत्मा पे अपना चित्र रखें। हाँ आत्मा ये को बात
ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि अगर ही हम आत्मा पे बनने का अभ्यास करें, यानी कि बस आत्मा पे लिटरली फोकस कर ले, तो ये हाँ बात बन सकती है। बस वो चीज ये बात सही है, लेकिन जैसे ही चित हटेगा फिर वही माइंड आ जाएगा। हाँ हाँ बात ये भी बात असली वो है कि माइंड इस दुष्ट को आने ना दे। क्या करें ऐसा जिससे दुष्ट परेशानी ना करे हमें। और माइंड के अंदर क्या है, बहुत सारे इंची टेप हैं, फटाफट हम नापना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। भूल जाते हैं कि अभी आत्मा पे थे, अभी तुरंत हमने इंची टेप लेकर नापना शुरू कर दिया कुछ ना कुछ चीजें, घटनाक्रम को हाँ नापेंगे, किसी की बातों को नापेंगे, ये सब करना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो और ये धीरे क्या धीरे करता है, हो जाता है भैया वो, और अपने ऊपर ही कैमरे के जैसे अपने ऊपर ही नजर रखे ना साक्षी भाव से कि भाई अपन तो आत्मा बनना ही अपना लक्ष्य था, और माने का कम से कम तुम आत्मा तो बन ही जाओ, और कुछ करो ना करो। हाँ बिल्कुल तो सही है, बात काफी बिल्कुल ऐसा सही है। नहीं है, स्टेबिलिटी तो आती है, वो उसका अभ्यास करते हैं अपन तो इतनी जल्दी ऐसा भी कोई नहीं ऐसा जाता। है, आप में से कोई ऐसा है जो मन का प्रभाव ना होता हो और वो अपने अनुभव बताए कि हाँ मेरे पे मन का प्रभाव नहीं हो रहा है? आप में से कोई भी ऐसा बताए, है कोई? हाँ जी मैं हूँ ओह पूनम जी दीदी। बताइए दीदी, हाँ पूनम जी बताइए क्या बताऊं, बता तो दिया। कि मैं मन का हमेशा प्रभाव। से हाँ बिल्कुल आत्मा बन गई हूँ, विटनेस स्टेट में हूँ, हमेशा अपने आप को वॉच करती रहती हूँ हर पल कि मेरा चित्त कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या सोच रही हूँ। बस आता रहता मेरे है, ऊपर आत्मा, हाँ मेरे ऊपर आत्मा का बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं है। कोई नहीं प्रभाव आत्मा का नहीं तो है, मन का प्रभाव नहीं। उनका कोई मेरे ऊपर हाँ प्रभाव नहीं है। अच्छा, मैं एक हूँ प्रश्न है, ऐसी मैं हूँ ऐसी कि उस पे मन का कोई प्रभाव नहीं है। एक प्रश्न है, आपसे हाँ प्रश्न जी करेंगे, आप आपके प्रश्न उत्तर जो है ना अन्य लोगों को भी हाँ बड़ा फायदा देने वाले हैं, बहुत हाँ, जी मजेदार है। हाँ अच्छा, जी बोलिए। आप पे आत्मा का प्रभाव है और कोई दिक्कत नहीं आती मन की, दुख लगता है हाँ कभी कभी, किसी की बात सुन के दुख लग जाता है। ना ना, जो ही कोई कोई ऐसी बात होती है मैं कहती हूँ मैं तो आत्मा हूँ, मेरे के ऊपर बिल्कुल कोई कुछ नहीं है, मैं तो आत्मा बन गई हूँ, कोई वेरी दुख गुड। नहीं है, कोई पिंच नहीं, कोई हर्टिंग नहीं, निरिच एकदम ऊपर उठ गई, हिमालय दूसरा की चोटी। दीदी, दूसरा प्रश्न, हाँ जी कोई समय बीता और वर्तमान समय चल रहा है, तुलना आती है मन में, पुराने समय से वर्तमान समय की तुलना? ना ना बिल्कुल नहीं आती बिल्कुल नहीं आती। है। वेरी हाँ, गुड, ये तो इस बड़ी बार अच्छी का बात है। सॉली में प्रोग्राम यही करेंगे। तीसरी चीज, तीसरी हाँ चीज जी एक हाँ और प्रश्न है मेरा, जी जी कभी ये लगता है कि मेरे को श्रीमाता जी आपने जन्म दिया, मुझे इतने दुख तकलीफ या इतना मजा आया या दुख आए, ये चलता है मन में चिंतन? हाँ अभी होता है भैया। हाँ पहले जो होता मैंने है ना, बोला मजाक था, पहले वो तो मैंने मुझे मजाक मालूम, वो तो मुझे है मालूम तो है। बिल्कुल सब कुछ है अच्छा, जो भी आपने मेरे से पूछा। दुख होता है, हाँ जी होता है, आज भी हर्ट होते हैं, आज भी दुख होते हैं, पर उससे दुख से बाहर निकलने के लिए आफ्टर सम टाइम, आफ्टर से 1 hour और 2 hours हम बोलते हैं छोड़ो छोड़ो यार, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को आत्मा बनना है, ऐसे करके हम फिर वो वाली चीज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आप अभी कह रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, 101% होता है। बिल्कुल, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। सबसे मैं हाँ यही कहना चाह रहा हूँ कि सब हाँ ज्यादातर सब लोग, हम सब लोग किसी हाँ न जी किसी कारण से मन के शिकंजे में फंस जाते हैं। हाँ और हाँ जब तक बिल्कुल फंसे रहते बिल्कुल हैं, जब तक फंसे हाँ रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नर्क जैसी अनुभूति होती है, हेल, हाँ जस्ट लाइक फीलिंग हेल, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए बहुत सुंदर सॉल्यूशन है, बहुत सुंदर सॉल्यूशन है। और कोई बताएगा इससे पहले? और कोई आप में से कोई अच्छी सी चीज?
है जसलीन, कुछ बता रही थी तुम भी? मेरा इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि अगर हम अपना चित्त शिवांश से जोड़ दें तो शायद इस चीज को हम उभर पाए इस चीज से और मन को खत्म कर पाए। पर बिल्कुल। मैं ये बोलूं कि मैंने पक्का कर लिया, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ, पर मुझे थोड़ा सा अंदाजा है। एक मैं भी बोल सकती हूँ क्या? मेरे चंदनी की बात मन का मिथ्या होता है, वो सच नहीं होता, इसको हट जाना चाहिए। मन को मतलब इस तरह से हटाती हूँ अपने से। पर कई बार हाँ, कि आप एक थॉट से जब अटैच हो जाते हो या आपको कोई चीज समझ नहीं आती और आप उसमें उलझ जाते हो ना, तब ये चीजें नहीं होती हैं। आप सोचोगे कि अब मैंने नहीं सोचना, बट बैक ऑफ द माइंड वो चलता तो है ही है उस चीज जीरो करने के लिए। हमने अपने आप को समझा दिया, हम नहीं सोचेंगे भाई बेकार का टाइम वेस्ट है, बट वो होता नहीं है ना। आप में से कोई ऐसा है जिसे बुरा ना लगता हो, कोई बात बुरी ना लगती हो? किसी की बात हुई और बुरी लग गई, है कोई ऐसा जिसे बुरा ना लगता हो? लगता है ना? किस कारण से लगता है बुरा? कारण क्या है वो बुरा लगने का? हमारा अहंकार, तो अहंकार का जो सूक्ष्म अहंकार बचा हुआ है, अपने अंदर एक इमेज है। हमने एक एक करके बताइए, बुरा लगता क्यों है? हेलो हेलो। हाँ जी, क्योंकि हम अभी तक वो सब लेके बैठे हुए हैं कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसीलिए हेलो, वही चलते रहता है हमारे माइंड में। करेक्ट। बुरा इसलिए लगता है, अटैचमेंट के कारण भैया। एक मिनट, बुरा इसलिए लगता है कि जो बातें हुई हम उनसे बिल्कुल चिपक गए और हमने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया कि हम तो ऐसे हैं और किसी ने हमें ऐसा क्यों कह दिया। इसका मतलब जो हम हैं हमने दूसरे की बात को स्वीकार कर लिया, इसलिए हमें बुरा लग गया। और ये इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम माइंड के चंगुल में फंसे हुए हैं। यदि माइंड का चंगुल ना हो तो हमें बुरा भी नहीं लग सकता। अब हम 2014 से अब तक लगातार अभ्यास में हैं, राइट? हाँ जी। बहुत सारी चीजों का इंप्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, लेकिन ये देखा गया है कि मन नाम की संस्था आज भी मौजूद है। मन की जो पुरानी कंडीशनिंग है वो आज भी हमें अपने चंगुल में लेती रहती हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही सीरियसली, मतलब जिसे कहते हैं ना टॉप प्रायोरिटी लेवल पे, इस पे काम करना होगा, वरना जो हमारी इवॉल्व होने की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाएगी। टर्टल स्पीड, कछुआ वाली चाल हो जाएगी और बस इसी में मन अच्छे बुरे के चक्कर में उछलते कूदते हम अपनी जिंदगी का अंत कर लेंगे। यानी कि अगर मन है तो मुक्ति नहीं है, क्लियर कट एकदम। क्योंकि मुक्ति किससे चाहिए थी? मुक्ति चाहिए ही मन से थी। मन से मुक्त तो मुक्त, और मन से फंसा तो अटक गया। तो हम मनमुखी हैं तो अटके हुए हैं। अटके हुए हैं। आत्ममुखी होना चाहिए लेकिन मनमुखी हैं। इतनी सारी चीजें, जरा सी बात पे क्षण बुरा मान जाते हैं, 1 मिनट में बुरा लग जाता है। कितने समय से मैं देखता हूं चारों तरफ। एक बार की बात है, शायद पूनम दीदी भी थी एक बार, हम कहां से पूजा से आ रहे थे और दिल्ली पहुंच गई थी ट्रेन। बड़े बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए सहजी इतनी बुरी तरह से उस कुली पर बिगड़ रहे थे, तो मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था।
मैंने कहा ये इतनी जोर जोर से डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं एक कुली से। मैंने शायद पूनम दीदी से कहा था, मैंने कहा ये कैसे, मतलब समझ नहीं आया ये कौन से वाले सहजी हैं। इसका मतलब हमारा फोकस ध्यान पे है, मंत्रों पे है, हम वाइब्रेशन पे रखते हैं चित्त, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कि मन सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे फोकस नहीं रहता। और होता क्या है, जरा सी कोई विपरीत बात हुई और तुरंत से हम भड़क कर हमने एकदम से रिएक्ट कर दिया, और मन के अंदर जो था वो तुरंत हमारे सामने आ गया, और हम जो है अटक गए इस चीज में। अब जो हमारा ये फोकस होना चाहिए, जो अभी ये आने वाले समय में जितने भी हम सेशन ज्वाइन करेंगे या सेशन का आनंद लेंगे, बहुत ही सीरियसली, यदि वास्तव में, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूं, यदि हम वास्तव में, हमारे दिल में एक बहुत तीव्र इच्छा है कि हम इवॉल्व हो, उत्क्रांति हो हमारी, और हम ऊपर उठ जाए, तो रात और दिन एक ही चीज फोकस में होनी चाहिए, ये मन ना रहे बस किसी तरीके से। और मन ना रहने के लिए रात दिन ध्यान की स्थिति में रात दिन चिंतन चले कि मन वाली चीज हम पे हावी ना हो जाए। और इतना खूबसूरत है ना, इसके बाद जो घटनाक्रम होगा इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा, मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद ही फील करेंगे। अगर मन अवस्था नहीं है ना, इतनी पीस और इतनी स्टेबिलिटी और इतना जॉय फील होता है ना। पीस और जॉय हमें केवल एक ही कारण से महसूस नहीं होता, क्योंकि मन होता है हमारा, और हमारी चेतना मन में जकड़ी होती है। तो ये बात आज अच्छे से गांठ मान लेनी चाहिए हमको। और एक बात और मैंने देखी है, बहुत ही कॉमन है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ फेसबुक पे भी, हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं या बोलते हैं। ऑनेस्टी से ये अपने अंदर झांक के देखें, जो हम बोलते और लिखते हैं, क्या हम उसको फॉलो कर पाते हैं? अगर हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो हम लिख कहां से रहे हैं? क्या चीज ऐसी है जहां से हम लिख पा रहे हैं पर हम उसे फॉलो नहीं कर पा रहे? अगर कोई सेठ है, अगर उसके कोई बहुत बड़ा सेठ है, तो उसके रहन सहन स्टाइल सेठ वाली तो होगी ना। वो मध्य वर्गीय और गरीब जैसा तो नहीं दिखाई देगा ना, निश्चित रूप से। तो अपने अंदर झांक के देखेंगे कि हम जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या हम उन बातों में स्थित हैं? ऐसा तो कहीं नहीं कि वो सारी बातें हमारे माइंड के अंदर सेव थी, और हमने जब लिखने लगे तो हमारी वो सारी बातें बाहर निकल के आ गई, और वो हमने लिख दिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज लिखी गई, पर हम अंदर से उस अवस्था में थे ही नहीं। हम अंदर से थे ही नहीं उस अवस्था में, क्योंकि जरा सी चीज ऐसी हुई विपरीत, और हम एकदम से बिखर गए। ये भी एक बहुत गौर करने वाली बात है कि जो हम बोल रहे हैं, क्या हम उसमें स्थित हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारे सहज में बड़ा प्रचलन है, श्री माता जी की बातों की बहुत चर्चा करते हैं, माँ ने यूं कहा, माँ ने यूं कहा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, और तो और दूसरे को माँ की बात पर सलाह भी दे देंगे। जब हम सलाह दे रहे होते हैं माँ की बात किसी को, तो क्या हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हम जिस चीज की सलाह दे रहे हैं, क्या हम उसमें स्थित हैं? तो ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज समझ में आ गई, तो एक दिन मन समाप्त हो जाएगा। जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो सारे का सारी चीजें हमारे माइंड की पॉकेट में जो स्टोर है उसके अंदर सेव था, और बस वहां से निकल के आया और हमने बाहर निकाल दिया उसको। और जब बाहर निकाल दिया तो हमको लगा बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई, बड़ा सुंदर है, हम सबने तारीफ भी करी, पर हम उस स्थिति में थे ही नहीं, या हम उस स्थिति में है ही नहीं। अब जैसे कवि होते हैं ना, कवि देखा है आपने कवि को? कवि ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं और बोलते हैं
जो अकल्पनीय होती है, पर वो कवि हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने एक दृश्य की कल्पना की और वो दृश्य काल्पनिक भी होते हैं कई बार, यानी कि कवि का जो आधार है वो कल्पना ही होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम अपनी चेतना के अंदर स्थित हैं और हमारे अंदर से एक फ्लो आ रहा है। क्या हम उस फ्लो में स्थित हैं? क्या हम एक्नॉलेज करते हैं कि जो हमारे अंदर से आ रहा है हम उसके अंदर स्टेब्लिश हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, या तो हमें उस फ्लो में जो लिखा है उसमें स्थित होने के लिए हमें अभ्यास बनाना चाहिए, या फिर अगर हम स्थित नहीं है तो उन बातों से बचना चाहिए बाहर कहने से जिसमें हम स्थित ही नहीं है। यहाँ जो ड्यूअलिटी आ रही है, ड्यूअलिटी पैदा हो रही है हमारे अंदर, वो ड्यूअलिटी हमारे अंदर क्या कर रही है? एनर्जी को घटा रही है, एनर्जी के फ्लो को डेफिसिट कर रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हमको नुकसान हो रहा है। जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है ना, एक कंपटीशन का पेपर दिया हमने, अगर हमने 10 क्वेश्चन के आंसर गलत लिख दिए तो हमारे 1 नंबर नहीं कटेगा 1 नंबर से, बल्कि डबल नंबर कटते हैं। तो यदि हम वो बोल रहे हैं जिसमें हम है नहीं, तो हमारा एनर्जी का फ्लो डेफिसिट होता चला जाएगा और हम कहाँ पहुंच जाएंगे ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें छोटी छोटी थी। चलो अच्छा है, आज बहुत अच्छा रहा ये से बातचीत करने से, और इस बातचीत से लाभ होगा कि हमारे टारगेट हमारे सामने होंगे, और टारगेट होने के बाद हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर धूल मिट्टी गंदगी हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम उसे हटा लेते हैं, डस्टिंग करते हैं या ब्रूमिंग करते हैं, उसे हटा लेते हैं। तो अब जब हम उत्क्रांति की तरफ जा रहे हैं, इवॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ। स्वयं से हमें बहुत ईमानदार होना होगा कि जहां हम हैं हम वहीं पर रिप्रेजेंट करें, ना कि कहीं और की चीज लाकर हम पेश कर दें और हम वहां पर हो ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए, और इस तरीके से हम बहुत ही ओरिजिनल वे में, ओरिजिनलिटी के साथ आगे चलते चले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है सहज योगा बहुत आसान लगता है पर है बेहद कठिन। तो जब इसके फेजेस से हम गुजरते हैं तो बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं कि भाई मन ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, इस दुष्ट से कैसे पीछा छुड़ाएं, या इसको अपना माथत कैसे करें, इसको अपने गुलाम कैसे बनाएं। मन को हमें अपना गुलाम बनाना चाहिए। गुलाम, मन के अधीन नहीं, मन को अपने अधीन लाना है। जिस दिन हमारा मन अपने अधीन में आ गया तो समझ लीजिए चमत्कार महसूस करेंगे अपने जीवन में, और वो चमत्कार है कि आंतरिक द्वंद से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा, हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। क्यों जसलीन, चलता है ना कॉन्फ्लिक्ट? हाँ, बहुत चलता है, बिल्कुल। तो जैसे है ना कि जहां है वही प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन हमारा वही होना चाहिए जिस चीज में हम हैं। मैंने बहुत पहले भी कहा, जो अनुभव करें, जो अपने फील करें वही बोलें, वरना मुंह ही ना खोलें। हाँ, काल्पनिक रूप से कुछ भी लिखा जा सकता है, कवि बनकर कुछ भी लिख सकते हैं हम, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। हम माँ की हम प्रशंसा कर रहे हैं या माँ के लिए हम प्रेज में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें लिख रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और जहां आता है मैटर हमारे अंदर की स्थिति का, तो हमें अपनी ही स्थिति में होना चाहिए।
हमें अंदर चेक करना चाहिए कोई उधार की चीजें तो नहीं हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। जैसे उधार का पैसा लिया, बड़े बन ठन के चले गए पार्टी में, मैं एक लोगों ने तारीफ कर दी, बड़ा खुश हो गए भाई, उधार उधार का सामान, उधार के कपड़े, तो लेकिन वो हमारे हैं नहीं। भैया एक और तो ये छोटा सा वाली चीज प्रश्न है। तो जैसे अभी आज जो मैंने लिखा, वो जैसे आज जो मैंने लिखा था वो मैंने फील किया था वो। अरे मैं तुम्हारे लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ खाली, अच्छा। ओवरऑल यस। हाँ। तुम्हारे लिए थोड़ी फोकस के मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ जी। भैया किसी एक के छोटा सा प्रश्न है। पर्टिकुलर किसी को नहीं कह रहा मैं तो। मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ ना, ये नहीं कि आप लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे भी बहुत सारी चीजें देखता हूँ अलग अलग जगह से, तो कहानियां ही कहानियां लगती हैं कई बार। तो वही वही एक कारण है जो ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ तब होगी, अब जैसे हम कहते हैं हमने खा तो लिया पर शरीर में नहीं लग रहा। अब खाया भले ही है पर शरीर में लग नहीं रहा, तो शरीर में नहीं लग रहा तो शरीर पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। और जो हमारा शरीर है, जो उत्क्रांति शरीर है, उसमें कैसे दिखाई देता है? हमारे व्यवहार में, हमारी पर्सनैलिटी में वो सब चीज दिखाई देती है जो अगर हमारे अंदर लगी हुई है। जैसे हमारे को ज्ञान को अगर मैं प्रोटीन विटामिन मानूं, यदि हमने ज्ञान को ग्रहण किया है, अपने भीतर के ज्ञान को आत्मसात किया है, तो प्रोटीन विटामिन की तरह हमारे अस्तित्व के अंदर परिलक्षित होगा। विरोधाभास नहीं होगा कि हमने इतनी बढ़िया बात तो बोली पर हम उसमें स्थित है नहीं रहे उस चीज। आप लोग मुझे भी पॉइंट आउट कर दीजिए, कहीं मैं गप मार दूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इफ आई एम बीइंग रॉन्ग, यू कैन से दिस इज नॉट गुड, ये कोरी गप है, आप उसमें हो नहीं लेकिन आप बोल रहे हो ऐसा, यू कैन से, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है मैं भी बहाव में बहकर बोल दूं, कुछ लंबी लंबी हाँक दूं और उसके बाद उसमें निकले ही ना कुछ भी, हो सकता है ऐसा। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें प्रशंसा मिलती है तो हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित होकर हम कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं भी बोल सकता हूँ, आप सब में मिलके मेरे को 1000 बार टोक सकते हो, ताकि मेरे लिए, मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा अगर आप टोकेंगे, कम से कम मेरे को रिफाइंड होने का और मौका मिल जाएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड फील ऑब्लाइज्ड। क्यों जसलीन, ठीक है ना? सब अच्छा है। नहीं क्या हिचकने की ठीक कोई कह रहे बात हो? नहीं। नहीं, आप सही बात बोल रहे हो कि हम में से हम सब रास्ते में चल ही रहे, हम में से कोई भी ऐसा कर सकता है। And we should definitely help our companion to show the right path if we find it little indifferent, अटपटा कुछ लगे। दूसरी चीज, हम लोग देवी देवता तो है नहीं, हम मानव है। मानव है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी इधर कभी उधर होता रहता है। पर एक चीज को फॉलो कर सकते हैं ना, जहां हम हैं वही रिप्रेजेंटेशन हो हमारा, दैट विल बी बेटर। क्यों? बिल्कुल। और कोई भी पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती हैं, क्या हम उसे बिना फील हुए कर सकते हैं? तो कोशिश करें कि जो है वैसे ही अपने अंदर महसूस करें और वैसे ही एक्सप्रेस करें, तो बेटर हो जाएगा। ये भी एक माइंड की समस्या है। माइंड की, ये इसलिए मैं बोला, इस टॉपिक में मैं इसलिए बोला कि माइंड की ये भी एक बड़ी भारी कंडीशनिंग है कि माइंड के अंदर जो चीज होता है हम उसे तो प्रेजेंट कर देते हैं पर हम उसके अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि वो तो स्टोर है, उसमें तो श्री माता जी के ढेर सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, माँ के इतने सारे लेक्चर हमारे माइंड के स्टोर में पड़े हुए हैं। So we select so many things from that and we can present, लेकिन हमारे अस्तित्व के अंदर वो परिलक्षित होना चाहिए, तो आएगा मजा, और ये हमारे को इवॉल्व होने में बहुत मदद मिलेगी। वरना ये जो इवॉल्वमेंट का हमारे अंदर जो एक घटनाक्रम है, वो मामला मजा नहीं आएगा इस चीज के लिए। ये फोकस करने के लिए खाली बोला है, जिससे कि और रिफाइनमेंट आ जाएगा। अगर आप सब लोग इस चीज पे पूरी तरह फोकस होकर आगे चलेंगे ना, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि अब हम ड्यूअलिटी में नहीं है।
और हम उस वननेस के साथ आगे चल रहे हैं, तो एनर्जी लेवल भी भरपूर हमें मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। ड्यूअलिटी इज द ट्रेट ऑफ माइंड, यू नो। माइंड में रहने का सबसे बड़ा एक जो क्या कहना चाहिए पहचान है, वो ड्यूअलिटी है। ड्यूअलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि भाई कि हम जो है विवेकशीलता खो दें। विवेकशीलता एक अलग चीज है। अब उसमें ये समझ होनी चाहिए कि मान लीजिए 4 साल का बच्चा हमसे बात कर रहा है, तो हमको 4 साल के बच्चे के लेवल की बात करनी है ताकि उसे समझ में आ जाए। और एक पीएचडी होल्डर हमसे बात कर रहा है, तो हमें उस लेवल पे बात करनी है जिससे उसे समझ में आ जाए। एंड दिस कैन नॉट बी कॉल्ड ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी बेसिकली हमारा केवल अपने से संबंधित होता है, खुद से, हमारा अपने आप से है कि हम अपने भीतर में और बाहर में क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूअलिटी बहुत तेजी से एनर्जी को रिड्यूस करती है, ऐसे खाती है एनर्जी ना, डिवाइन एनर्जी को चट कर जाती है ड्यूअलिटी। उससे बचना है हर स्तर। और ड्यूअलिटी आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है, संघर्ष को जन्म दे देती है ड्यूअलिटी। और इतना अच्छा खासा संघर्ष होता है जो हमें अंदर से कमजोर बना देता है। ये चीज है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। अब एक छोटा सा बच्चा है, आपने छोटे से बच्चे का बिहेवियर देखा है, वो जैसा है वैसे ही होता है, राइट? लेकिन बड़े लोग वैसे क्यों नहीं दिखते जैसे हैं? क्योंकि माइंड के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, और उस माइंड के डेटे का इन्फ्लुएंस होने के कारण हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा चेंज हो गया है। बिल्कुल हमें डर होता है ना, हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तो हम वही बोलते हैं जो सामने वाले को प्लीज करेगा। Exactly. तो ये बहुत ज्यादा yes, you are absolutely right, whatever you have said. और जब कोई ऐसी चीज आती है तब हमारा ओरिजिनल बिहेवियर हमारा सामने आ जाता है, और सामने वाला शॉक हो जाता है, ये क्या किया है इसने, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा लगता है ना? हाँ, तब देखा है ऐसे। वैसे ऐसा मेरी बातों से भी आपको बड़ा शॉकिंग लगता होगा टाइम टू टाइम। शॉकिंग अपने अंदर होता है जब रेवल्यूशन होती है कि अच्छा जो हम चल रहे थे वो ऐसा हो रहा था, मतलब हम लोग अभी ये चेंज करना है। ये वाला शॉकिंग भीतर में होता है, आप से नहीं। देखिए मेरा कंसर्न केवल एक ही है, आप सब जानते हैं कि अगर हम अपने अंदर की लेवल पे उठते चले जाएंगे तो एक समय आएगा सबसे पहले जो लाभ होगा वो हमें स्वयं को होगा, दूसरा लाभ हमारे जरिए अन्य लोगों को होगा। होगा नहीं होगा? जी बिल्कुल। क्योंकि जब हम अपने खुद की अनुभूति के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे जब हम किसी को बताएंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे और वो उस पर चलेगा, तो उसको कितना लाभ होगा। तब उसको लगेगा हाँ दिस इज राइट, ये चीज बिल्कुल ठीक है ना? बहुत। और जैसे हमारा आचरण होगा, व्यवहार होगा, उससे भी तो लोग बोलेंगे कि हाँ ऐसे भी जी सकते हैं। अगर सच बोलने से मतलब हर चीज इन्फ्लुएंस करेगी, सामने वाले को मोटिवेट करेगी और उसका जीवन भी सफल हो सकता है। राइट, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि उसे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम उसको एक भ्रम की गुफा में नहीं धकेल रहे हैं, हम भ्रम में जा रहे हैं। जैसे कई बार मैं शुरू में जुड़ा तो कुछ सहजियों से बात करी कि वो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने उनसे किसी से 1-2 बार पूछ लिया, भाई आपने अनुभव किया? नहीं, श्री माता जी ने कहा है। यार हद हो गई, माँ ने तो कहा है, वो तो मैंने भी पढ़ा है। मेरे को तो जानना था कि आपने 10 साल में, 15 साल में क्या पाया, ताकि मैं उस अनुभव को अपने अनुभव से मैच करके देखूं। अब श्री माता जी के अनुभव तो हमारे अनुभव मैच होने वाले नहीं, वो तो आदि शक्ति है, उनके अनुभव से हम कहाँ मैच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि जब हम हैं नहीं और हम दूसरों को बताए जा रहे हैं, इसका मतलब हम उन्हें भ्रम में डाल रहे हैं ना।
और एनर्जी भी नहीं होगी। 2 नुकसान कर रहे हैं, भ्रम में डाल के अपनी एनर्जी जा रही है, दूसरा उन लोगों का नुकसान हो रहा है, वो भ्रमित होकर जो है पता नहीं कौन से डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। शुरू में तो सबको लगता है ना कि हाँ बहुत बढ़िया है, पुराने सहजी हैं। अगर मैं आज बात कहता हूँ तो आपको लगता होगा हाँ, और मैं गप मारनी शुरू कर दूं तो आप गप को भी सही मान लोगे मेरी, नहीं, वो और उसमें होगा क्या? वो हमें टच नहीं करेगा ना उतना। मानो आपने ऊपर से कुछ कह दिया, वो अंदर से टच भी तो नहीं करेगा। अब आई पॉइंट की बात, तुमने मिस नहीं करा। या मैं देखना चाहता था ये चीज पकड़ में आती है या नहीं। पास हो गई, हाँ पास हो गई। यस, यही तो देखना चाहता था, भाव में जो है हाँ हाँ कर दे। नहीं, असली चीज ये है कि कोई भी बात होगी हमें अंदर टच करेगी तो प्रूव लगेगी, सही लगेगी, टच नहीं करेगी तो मजा नहीं आएगा। हम सुन नहीं सकते ना, फिर हमें लगेगा ऊब आ तो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, अगर कोई बात ऊपर से निकल गई तो हार्ट तो हमारा सेंसिटिव है ना, वो फील तो कर ही रहा है कि ऊपर से निकल गई, हमें अटपटी लगेगी, मतलब मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये चीजें तो हम आम जीवन में एक्सपीरियंस करते ही हैं सहजियों के साथ भी। मान लो मैंने ऐसी सच्चाई बोली जो आपके ऊपर से निकल गई, तो फिर कैसे पता लगेगा वो सच्चाई है? हो सकता है हमारी स्थिति नहीं है उस चीज को ग्रहण करने की, हमारी चेतना का लेवल नहीं क्या है। हमें इस चीज का इंडिकेशन मिल सकता है कि कोई ऐसी चीज बोल दी गई जो सत्य भी है पर हमें पल्ले नहीं पड़ रही, समझ में नहीं आ रही? कोई इंडिकेशन होता है कि वो सत्य होगी? एक्चुअली ना माध्यम के ऊपर है। अगर आपकी बात होती है जैसे, या हम में से सहजी अब जैसे कुछ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लगता है शायद श्री माता जी हमें कोई मैसेज देना चाह रही है, तो उससे उस समय हो सकता है ना समझ में आया, पर बाद में फिर चलता है कि, या जब हमारी वो स्थिति आती है तो वो बात याद आती है उस ये तुरंत। एक बहुत बेसिक चीज यहाँ पे मिस कर दी जसलीन। चाहे वो हमें कुछ पता ही ना हो, अगर वो बात सच्ची है तो एनर्जी बता देगी हमें। हार्ट इंडिकेट करें। यस। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी जो आपको मालूम नहीं है, हाँ पर वो जो एनर्जी का फ्लो था वो आपको बढ़ता हुआ फ्लो एहसास करा रहा था कि ये शायद सच हो, हमें पता नहीं है लेकिन सर, सच हो। सही बात है। और रहा सवाल कंडीशनिंग का, हमको कभी भी जिंदगी में एक पैटर्न कभी नहीं अपनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज का नियम बना लेंगे तो समझ लीजिए आपने एक नई कंडीशनिंग की दावत दे दी जो आने वाले समय में फिर आप पर राज करने वाली है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक फिक्स कर लेते हैं शेड्यूल, हर चीज का, जिंदगी का शेड्यूल फिक्स कर लिया, मेडिटेशन का शेड्यूल फिक्स कर लिया, और अगर बिल्कुल वैसे ना हो तो टेंशन हो गई। है ना, एक बहुत बड़ी मुसीबत ये लाइफ में बिल्कुल, हम होती अपनी है। फ्रीडम खो देंगे ना, हम उस फ्रीडम को खो देंगे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सरफेस पे रहना चाहिए, जैसे चल रहा है उसके हिसाब से रहना। हाँ, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें इंस्पिरेशंस के आधार पे जिंदगी जीनी चाहिए, इंटरनल इंस्पिरेशंस के आधार पे। आंतरिक अनुभूतियां या स्पॉन्टेनियस एक इंस्पिरेशन आई, so we should follow that inspiration instead of setup of our mind। चैलेंज कर रहा हूं, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपने सेटअप छोड़ दिया। लाइफ बहुत सिंपल तो हो गई है करते करते, डेफिनेटली, बट हाँ यात्रा अभी जारी है। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा। अब जैसे कि हम कहीं जाना चाहते हैं, हमने रात को सोचा भाई 7 बजे निकल जाएंगे, हमने मना लिया प्रोग्राम 7 बजे निकलेंगे, पर सुबह उठे, किसी वजह से आंख नहीं खुली, लेट हो गए, अब हो गई टेंशन। और अब हम अपने आप को कर्ज कर रहे हैं, तू लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नो 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 नो, नहीं ये करने का, बिल्कुल भी छोड़ देने का, कि माँ जिस वक्त निकालना चाहोगे तब निकलेंगे।
अगर हम अपने आप को कर्ज करने लगे और टेंशन दे दी हमने या अपने साथ वालों को टेंशन दे दी, तो समझ लेना हम माइंड के अंदर रहते हैं, हम स्पॉन्टेनियस नहीं हैं, हम हार्ट के साथ नहीं जी रहे हैं। मैंने देखा है घर घरों में लड़ाई हो जाती है सुबह सुबह। सुबह जाना था किसी प्रोग्राम में, सुबह ही सारे लड़े पड़े हैं। सुबह सुबह अच्छा बड़ा माहौल होता है, सबने लड़ लड़ के खराब कर दिया 6 बजे ही। किसी ने किसी को कहा तेरी वजह से लेट हुए, किसी ने किसी को कहा, और रास्ते में चलो कह के निकले तो अब पूरी गाड़ी में रात यही बात करते चले गए लगातार है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके लिए बहुत केयर करनी चाहिए। अगर सीमाते ही जुड़ी हुई कोई चीजें हैं तो ट्राई टू रीच देयर इन टाइम। दैट शुड नॉट बी टेक इट एज ग्रांटेड। बस एक ही चीज है, क्योंकि उसका संबंध हमारे उत्थान से है। बाकी संसार की किसी चीज के लिए इतनी हाय तौबा करने की जरूरत नहीं। और ओवरऑल फिर भी अगर कुछ हो गया है तो समझ लेना चाहिए वो टाइम निकालना था श्री माता जी ने कोई हमारी बेहतरी के लिए, इसलिए हम लेट हो गए। खैर ये सारी बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं डे टू डे लाइफ में, आप सबको मालूम ही है। व्हाई आई एम रिपीटिंग ऑल सच थिंग्स, बता सकता है कोई? We dissolve the mind and we are away from it. We know इस जगह पे भी एक्टिव हो सकता है, ऐसे भी एक्टिव हो सकता है, तो we will be more alert. 2014 से 2022 कितने साल हो गए? 8 साल की आपकी जर्नी है। और आप मुड़कर अगर देखेंगे तो यकीनन आज की तारीख में खुशी होगी कि इस जर्नी में हमने ट्रांसफॉर्मेशन पाई। लेकिन इंटरेस्टिंगली माइंड की जो कंडीशनिंग है आज भी हमारे को जकड़ती रहती है। यानी कि अब हमारी फाइट किससे होने वाली है? मन। अब हम कहते हैं ना कि भाई ईविल हंटर्स, हमारा जो ग्रुप का नाम क्या है? ईविल हंटर्स। तो सबसे बड़ी ईविल क्या साबित हुई? मनवा। हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए तो काम करेंगे अटेंशन से, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट आज के बाद इतना अलर्ट होना चाहिए कि हमारे अंदर जहां एक कंडीशनिंग दिखाई दे, फायर, शूट एट साइट कंडीशनिंग, 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ इतना रिफाइनमेंट अंदर महसूस करेंगे कि आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। जो बोर हो गया है मेरी बातों से प्लीज हाथ खड़ा कर दे, मेरा हौसला बढ़ जाएगा कि मैं बोर करना ही चाहता था, मैं